हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स में मानव नेत्र वाले चैप्टर में निकट दृष्टि दोष को लेकर उपस्थित हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे गए हैं। एक बार निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अगले बार दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इस क्रम में बदल बदल कर हर साल आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते रहे हैं और कहना चाहूँगा कि इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसका वैज्ञानिक नाम है मायोपिया। क्या? मायोपिया। अब ये निकट दृष्टि दोष में केवल 3 भाग पर हम चर्चा करेंगे। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है, या फिर निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। बस यही 3 बिंदु पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष की परिभाषा होती है कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो उसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या समझे आप? यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो यह क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। यही इसकी परिभाषा भी है। अब इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण होता है नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। क्या होता है? नेत्र गोलक का बढ़ जाना। पहले जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसकी ये मान लेते हैं ये आपकी नेत्र है। क्या है? नेत्र है। तो जब मनुष्य स्वस्थ रहता है तो होता क्या है कि वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है ये होता है आपका रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों का जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, मतलब वह स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनता है। हुआ क्या? जब मनुष्य स्वस्थ रहता है तो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणों द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनता है। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो होता क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। क्या होता है? नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। जब ये नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो होता क्या है? ये है आपका नेत्र लेंस और यहाँ पर होती है आपकी रेटिना। क्या होती है बच्चों? रेटिना, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो जब वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो आती हैं, तो जब नेत्र गोलक ये कुछ बढ़ जाता है, होता क्या है? इसके बढ़ने के कारण रेटिना कुछ दूरी पर चली जाती है। तो होता क्या है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के उसके कुछ पहले बन जाता है। तो होता क्या है? नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। चलिए अब इन 2 बिंदुओं पर फिर से हम चर्चा करते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष की परिभाषा होती है कि जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो वही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर हेडिंग बनाएंगे आप कारण। तो निकट दृष्टि दोष का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। तो जब नेत्र गोलक कुछ बढ़ जाता है तो रेटिना आपकी थोड़ी दूर हो जाती है। तो होता क्या है? वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उसके कुछ पहले बन जाता है। इससे क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसका निवारण क्या होगा? तो निवारण में हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे? निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसका निवारण क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा निवारण होता है, हम आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष का जो सबसे बड़ा निवारण होता है
वह होता है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना। क्या होता है? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप अवतल लेंस के मान लेते हैं यह दूर की वस्तु से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जब आपका सामने अवतल लेंस का प्रयोग कर लिया जाता है आंखों के सामने, तो जो वस्तु दूर रहती है तो होता क्या है, यह अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ठीक अपवर्तित करके यहाँ पर प्रतिबिंब बना देता है। क्या बना देता है? प्रतिबिंब बना देता है। जब आप अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा सा नजदीक बना देता है, और यह जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब आपके नेत्र के लिए वस्तु का काम करने लगता है। फिर यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है यह वस्तु के प्रतिबिंब को कुछ पहले न बनाकर थोड़ा सा और पीछे करके रेटिना पर बनाता है। किस पे बनाता है? रेटिना पर बना देता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार हम फिर से पुनः दोहरा देते हैं। फिर जितना बोलेंगे उतना ही आपको लिखना है और उतना ही आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष की परिभाषा। तो आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष की जो परिभाषा होती है वह यह होती है कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो वही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर हेडिंग बनाएंगे कारण। तो इसमें लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण होता है नेत्र गोलक का कुछ बढ़ जाना। नेत्र गोलक के बढ़ने से क्या होता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के उसके कुछ पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? पहले बन जाता है। तो अब ये कारण हो गई। अब इसका निवारण क्या होगा? तो हेडिंग बनाएंगे आप निवारण, और उसमें लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बस इतना लिख के चित्र बना देंगे। और अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने से होता क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। जब आप अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो दूर की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा और सामने और पहले बन जाता है। तो यह जो प्रतिबिंब बनता है यह आपके नेत्र के लिए वस्तु का काम करता है। अब जब यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें आपके नेत्र लेंस से होकर गुजरती है तो वह पहले न बनकर कुछ थोड़ा सा पीछे बन जाता है रेटिना पर। ठीक है, तो यह स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, जिससे हमें दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यह था आपका निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। और समझ में ही नहीं, अगर यदि आपको समझ में नहीं आता तो इसे एक बार दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके यूपी बोर्ड में छपने वाला प्रश्न है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।